बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जवाद बाकिर। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ में प्रोग्राम 1 on 1। नाज़रीन, बेचारा कंगला जो बाइडन, साबिक अमरीकी और नायब सदर और मुस्तकबिल के सदर मिस्टर जो बाइडन, जो कि 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल किया जाएगा सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ने अपने ओहदे की मुद्दत खत्म होने से चंद रोज कबल इंकशाफ किया था, जब वो नायब सदर थे, कि 2 साल कबल जब इसके जवान साल बेटे को कैंसर के मर्ज ने घेर लिया तो वो इसके इलाज के लिए पैसे पैसे का मोहताज हो गया। इस मकसद के लिए इसने अपना वाहिद असासा, जो कि 4000 स्क्वायर फुट घर था, औने पौने दामों बेचने का फैसला किया, जबकि उस वक्त के सदर ओबामा ने उन्हें कहा था कि आप घर ना बेचें और मैं भी आपकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। मगर जो बाइडन ने वाज़े तौर पर साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कि मैं खुददार भी हूं। उन्होंने अपने एक्ट से यह जाहिर किया कि खुददार भी हूं, कि मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूं किसी भी कीमत पर। कर्ज वो इसलिए ना ले सके क्योंकि एक तो इसकी शराइत बहुत सख्त थी, दूसरा इसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद भी कर्ज की किस्तें हैं वो अदा कर सकें और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो अदा कर सकें। एक बड़ी माकूल सी तनख्वाह में वो ना ले सके कर्ज। घर का सौदा तकरीबन हो चुका था कि सदर ओबामा को किसी तरह पता चल गया और इसने अपनी जाती बैंक अकाउंट से जो बाइडन की मदद करके इसका घर बेचने से बचा लिया। नाज़रीन, जनवरी 2015 में बाइडन का बेटा कैंसर जैसे मौजी मर्ज का मुकाबला ना कर सका और दुनिया से चला गया। ओबामा की अलविदाई तकरीब के दौरान ये इंकशाफ करते हुए जो बाइडन आपदीदा हो गए थे कि यह कोई नसीम हजाजी के नावल की दास्तान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के नायब सदर और मुस्तकबिल के अमरीकी सदर की बिल्कुल सच्ची कहानी है। क्या मुमलकत इस्लामिया पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी एक मुसलमान मुल्क के हुक्मरान ऐसी कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते होंगे जैसी अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन की थी? चंद सवालात हैं जिनके जवाब में पाकिस्तानियों पर छोड़ता हूं। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी नायब सदर बैंकों से कर्जा लेकर मुआफ नहीं करवा सकता था? क्या अमेरिकी नायब सदर का कोई दोस्त मियां मंशा, जहांगीर तरीन, राशिद खान और मलिक रियाज नहीं था जो इसे अरबों की प्रॉपर्टी बगैर किसी लालच के दे देता? क्या अमेरिकी नायब सदर इतना नकम्मा और बेवकूफ था कि वो बरतानिया, दुबई या पैनामा में ऑफशोर कंपनी तक न बना सकता, या फिर पापा जॉन्स की फ्रेंचाइज नहीं ले सकता था? क्या अमेरिकी नायब सदर का कोई ऐसा बेटा नहीं था जिसने कम उम्री में अरबों की जायदादें बनाई हो, या फिर ऐसी साबिका बीवी या मशूका नहीं थी जो 300 कनाल पर घर बना देती? क्या अमेरिकी सदर की कोई ऐसी बहन नहीं थी जिसने सिलाई की मशीन से अरबों रुपए की जायदादें बनाई हो? नाज़रीन, क्या अमेरिकी नायब सदर के पास कोई ऐसा मौलवी नहीं था जो इसे करप्शन को हलाल करने के शरई तरीके समझा सकता और अपना हिस्सा बकदरे हिस्सा वसूल कर सकता? क्या अमेरिकी नायब सदर के पास पाकिस्तानी हुक्मरानों जैसे सवाबदीदी इख्तियारात नहीं, जिनके तहत जब चाहे अरबों रुपए की जाती जहाज खरीद सकें, 35 लाख रुपए का डिनर कर सकें, सरकारी खर्च पर वजीर आजम की तज़य्युन और आराइश पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकें और फिर इन्हीं सवाबदीदी इख्तियारात के तहत चंद करोड़ अपनी जेब में डालकर अल्लाह तेरा शुक्र है कह सकें? क्या इसके पास अवाम दोस्ती, अदल, कानून, दीन, मजहब और तीनत, जमहूरियत, मुल्क की तहफ्फुज और सिक्योरिटी समेत कोई ऐसा नारा नहीं था जिसके नाम पर वो अपनी नस्लों के लिए सौदाबाजी करके अरबों खरबों बना सकता? नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब हमारी पीडीएम हुकूमत, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी से कुछ सीखता है। यह दुनिया के बादशाहों के बादशाह मुल्क अमेरिका के हुक्मरानों की ईमानदारी का हाल है कि जो बाइडन अपने बेटे के इलाज के लिए अपना घर तक बेचने पर मजबूर हो गया। जो बाइडन जिसकी तरबियत होती रही सदारत के ओहदे तक आते हुए सेनेटर, और फिर किस तरह से वो लोकल भी सफर करता रहा, अपने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में भी आपको बता चुके हैं कि जो बाइडन ने कितनी मेहनत की, किस तरह से उसकी तरबियत होती रही, किस तरह से वो नायब सदर रहे, पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा भी कर चुके हैं, मगर आज भी वो ईमानदारी के साथ इस मुल्क की बागडोर संभालने जा रहे हैं 20 जनवरी 2021 को।
मगर इसके साथ साथ अब देखना यह है कि जो बाइडन के आते ही इनकी ये ईमानदारी, इनका ये खुश अखलाकीपन, इनकी ये इंसानी हमदर्दी, क्या ये कश्मीर के लिए नजर आएगी? क्या ये फलस्तीन में बिलखते हुए फलस्तीनियों के लिए नजर आएगी? ईरान, इराक, शाम, ईरान की सूरत हाल पर वो गौर करके कोई इंसानी हकूक की तंजीमों को झंझोड़ते हुए आगे कोई इनकी बेहतरी के लिए कदम उठाएंगे या कि नहीं उठाएंगे? मगर उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि उम्मीद पे नाज़रीन दुनिया कायम है।